दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ रूहानी और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का मेरा टॉपिक है पत्थर बन जाओ। अगर आप जिंदगी में सक्सेस रहना चाहते हो तो एक आप पत्थर की तरह बन जाओ जिस पर कोई असर ना हो। आप किसी से ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट मत रहा करो, चाहे आपका फैमिली का कोई भी मेंबर हो, पति हो, ठीक है, पत्नी हो, भाई हो, बहन हो। जितना आप इमोशनल अटैचमेंट रहोगे लोगों के साथ, आप उतनी परेशानियां ही घेरोगे। कुछ नहीं मिलता। मैंने इमोशनल खुद हो के सब कुछ कर करके देख लिया। जहाँ पे कुछ नहीं मिलता, सब अपना मतलब हल करके यहाँ पे चले जाते हैं। ठीक है जी, आप अकेले आए हो, अकेले जाओगे। ठीक है जी, यहाँ किसी का कोई भी नहीं जाता है। हमारे 2 पल की जिंदगी काट लो। कभी आपने सोचा है कभी आपके भाई बहन या पति कुछ कोई दुख सुख में काम आता है? सिर्फ आपके बच्चे आ जाए तो आ जाए। ठीक है, जब लड़की की डेथ हो जाती है तो उसको कहते हैं कि मायके वाले का लास्ट कपड़ा लगता है। ठीक है, ओके। उसके बाद डेथ हो तो उसके बाद जिंदा कभी कोई केयर नहीं करता, ना भाई करे ना बहनें करे। ठीक है, आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करोगे तो जरूरत नहीं पड़ेगी। और कभी किसी के पास आप फालतू जाके तो बैठो ही मत। अगर आप फालतू बैठ गए तो क्या होता है कि कुछ ना कुछ ऐसी बात होती है जो हमारे मुंह में से निकल जाती है। क्योंकि देखो, जीभ ऐसा हथियार है जो आपका सब कुछ बना भी सकती है और सब कुछ गवा भी सकती है। इसलिए जीभ को हमें सोच समझकर चलाना चाहिए। ज़्यादा ना तो किसी का भेद लो ना दो, सिर्फ अपने तक ही मतलब रखो। ठीक है, अपनी जिंदगी में ना तो किसी को इंटरफेयर करने दो, क्योंकि देखो छोटी सी जिंदगी है, आपके पास बहुत टाइम स्पेस होता है। आप सारा दिन, हम क्या करते, घर का कुछ देखो, अपने आप में मेडिटेशन करो, क्योंकि मेडिटेशन के बारे कुछ भी नहीं है। हम अगर किसी के साथ इमोशनल अटैचमेंट करते हैं ना यार, तो वो हमसे पैसे उधार ले लेता है। ठीक है, 500 1000 ले ले, 2000 ले ले, हम साथ देते रहते हैं। मेरे साथ खुद हुआ है। हमारी कुछ प्रॉब्लम है, मैं अपने हस्बैंड को देते थे कि मैंने काम करना है, मैंने ये करना, पर मैंने जरूरत के समय जब उससे पैसे रिटर्न मांगे कि दे देगा, तब मेरे पास तो है ही नहीं है। आप सभी के साथ भी ऐसा होता होगा कि जरूरत के समय किसी के पास पैसे होते ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि अपने पैसे का भेद और अपने कुछ भेद जो होते हैं राज, अपने तक ही सीमित रखो। ठीक है, क्योंकि पैसा एक ऐसी वजह है, जब हम किसी को उधार दे देते तो आपकी दुश्मनी बढ़ जाती है। ठीक है जी, अपने गुर में ऐसे लग जाइए, मगन हो जाइए, अपना अकेले में आप संसार बना लीजिए ताकि आपको किसी की जरूरत ही ना पड़े। और अगर आप अच्छी जिंदगी मेंटेन करना चाहते हैं तो बहुत सारे हमारे पास टॉपिक होते हैं जिंदगी जीने की। बट क्या करते हैं, हम अपने आप में मगन रहते हैं कि ये है वो है, उसने ये कह दे वो कह दे। हम क्यों ले भाई, उसकी ताकत ही आपको कैसे हुई चोट लेने की। ठीक है जी, आप भूल कर भी किसी का भला मत करिए। आप सोचते हो कि बेचारा है, उसकी हेल्प कर दो, तो बिल्कुल भी कभी किसी की हेल्प मत करिए। अगर हेल्प करते हो ना, भलाई के बदले हमेशा आपको बुराई ही मिलेगी। कभी भलाई के बदले भलाई नहीं मिलती है। जिसको आप ज्यादा करीब समझोगे ना जी, अपना कुछ सेविंग है ना जो अपना तक रखो। ठीक है जी, किसी को मालूम भी ना हो कि आपको उसको सेविंग है, ताकि आपके दुख सुख में आपकी सेविंग काम आ सके। ठीक है जी, विपत्ति हमारे पास किसी भी समय आ सकते हैं। हम कभी बीमार हो जाते, सही हो जाते हैं, एट द मोमेंट आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी तो आपको कोई भी नहीं देगा। सब अपने मतलब हल करके चले जाते हैं। और अपने आप से बहुत ज्यादा प्यार करिए, इतना प्यार करिए कि लिमिट क्रॉस हो जाए। ठीक है जी, ऐसे नहीं कि आप सारा दिन शीशे के सामने आप खड़े रहो, वैसा प्यार नहीं आपको करना है। बिल्कुल आराम से प्यार करना है, अपने आप को टाइम देना है कि मेरी हेल्थ के लिए, ठीक है जी, क्या जरूरत है। और आप अगर अपना मोटापा थोड़ा सा भी घटाना चाह रहे हो तो आप ब्रेड, पिज्जा, चीज, जो मतलब आदमी ने चीजें बनाई है, पिज्जा, बटर वगैरह है, ठीक है, वो सारे ही बंद कर दीजिए। बिल्कुल भी नहीं खाना है आपने। ठीक है जी, और आप गेहूं का आटे की जगह बाजरा, ज्वार का आटा खाइए। क्योंकि देखो, हमारे पूर्वज थे ना, तो उन्होंने कभी कोई मेडिसिन ली ना जिम ज्वाइन किया। ठीक है जी, ठीक है, ओके। तो वो बिल्कुल स्वस्थ थे। वो स्वस्थ क्यों रहे? वो देखो, वो हेल्थी चीजें खाते थे, क्योंकि हेल्थ के बगैर कुछ भी नहीं है। ठीक है,
आप ज्यादा करोगे ना तो मैं आपको रिकमेंडेड करूंगी कि आप देखो, गेहूं गेहूं का जो आटा होता है उसकी जगह एक्सचेंज कर दीजिए बाजरे को। बाजरा खाएंगे तो हमारा मोटापा भी कम होगा, ठीक है जी। और आप फ्रूट खाइए, फ्रूट और फल सब्जी कंदमूल जिसको बोलते हैं वो खाइए, क्योंकि आजकल हम क्या करते हैं, जमीन से बिल्कुल अटैचमेंट नहीं, हमारे पूर्वज थे, ठीक है जी, बाइबल में लिखे हम जमीन से अटैचमेंट रहे, तो हमारे पूर्वज थे तो क्या, धरती पे बैठ के चौकड़ी मार के, मतलब दोनों लत से वहां बैठते थे फिर खाना खाते थे। बट आजकल क्या करते हैं, कुछ चीजों के साइंटिफिक रीजन भी होते हैं। आजकल जी बर्गर मंगा लिया, पिज्जा खा लिया, वो बेड पे बैठ के खा लिया, ठीक है। अगर आप पतला भी होना चाहते हो तो 6-6:30 बजे के बाद बिल्कुल भी कुछ भी नहीं खाना है, कुछ भी। सलाद जितना खा सकते हो उतना खाओ, ठीक है। फ्रूट खाओ। अगर देखो जब हमारे कोई रिश्तेदार आते हैं तो हॉस्पिटल में आते हैं तो फ्रूट लेके आते हैं ना, फ्रूट लेके जाते हैं ना कहीं जाते हैं, तो कच्ची चीज आप जितना खाओगे वो आपके शरीर के, हमारे हार्मोन्स ऐसे बने हैं जो हमारे शरीर को हेल्दी रखते हैं, ठीक है। 2 से 3 लीटर पानी पिए। मेरे पास खुद के पास देखिए ये तांबे की ये बोतल आती है, तो तांबे की बोतल में आप क्या कर सकते हो, ये पानी पिए, तांबे की बोतल में रख दीजिए, क्योंकि तांबे में कॉपर आपको मिलेगा, ठीक है, ओके। तो आप क्या कर सकते हो, धरती से जुड़े रहने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप 10-15 मिनट आपके आसपास घास होगा तो घास पर चलिए, ठीक है जी। और क्या करते, बाजरे का चोगा जिसको, और अपने प्राकृतिक पशुओं का भला करिए, पशु पक्षियों का, तो आप गाँव को हरा चारा डालें, वो काम चलने लग जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद आप पशुओं के लिए अपनी छतों पे या बागवानी में जहां पे आपको जगह मिल रही है उस पर थोड़ा सा चोगा, जैसे बाजरा कनक सतनाजा बना के रख दीजिए ऊपर, ठीक है। और थोड़ा सा पानी ऊपर डाल दीजिए, पशु चुगेगा तो आपका भला ही होगा, क्योंकि इंसान को आप जितना मर्जी खिला दो आपका इंसान कभी भला नहीं करेगा। अगर हम बेजुबान की सेवा करेंगे ना, बेजुबान जीवों के, तो हमें वो फल मिलेगा। कुत्ते को बिस्किट खिला सकते हो, ठीक है जी, सब कुछ कर सकते हो आप। सुबह सुबह बस एक प्रार्थना करनी है कि मैं, जैसे हम क्या करते हैं सुबह सुबह हमारा कुछ शेड्यूल नहीं, तो उठते सर बोल रहे हैं कि मैं फाइनेंशियली ब्लेस्ड हूँ, मेरे पास भगवान का दिया सब कुछ है, मेरे पास सब कुछ है। आप जो भी रूटीन लिखना है डायरी में लिखिए, ठीक है, डायरी जरूर लगा लीजिए, डायरी के बगैर कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आपसे जो गलतियां हुई, मिस्टेक हुई, कुछ भी हुआ, ठीक है जी। आप अगर खर्चे को मेंटेन कर जाते हो, मेरे पास खर्चा इतना हो गया जी, मेरे पास पैसे तो इतने कमा लिए, 50,000 सैलरी, सारा खर्चा ही हो गया। तो इवन कि मेरे पापा जी ने भी डायरी लगा रखी थी, मैंने भी थोड़ा सा टाइम पहले स्टार्ट किया, आपकी तरह मैं भी बहुत खर्च करती थी। अब अगर 1 रुपए की टॉफी भी ले ना, वो उसमें भी लिखती मेरी 1 रुपए टॉफी में लग गई, ये चावल। उससे क्या होगा, आप जब लिस्ट बनाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये नेसेसरी खर्चे हैं या अननेसेसरी है, इनकी जरूरत है खर्चों की नहीं है, तो आपके ऑटोमेटिकली खर्चे कर। कुछ चीजें हमें जरूरत ही नहीं होती है, क्या करते हैं हम फालतू कुछ चीजें लाई रखते हैं जिनकी हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, जिम की साइकिलिंग घर पे ले आते हैं, कभी साइकिलिंग जिम की चलाइए, बिल्कुल भी नहीं चलाते ना लोग। इससे आप छोटे डंबल लीजिए, डंबल से एक्सरसाइज कीजिए, कभी एक्सरसाइज तो करते नहीं है वो, सुबह सुबह एक्सरसाइज करिए, आप योगा मेडिटेशन करिए, ठीक है जी। योगा तो भाई बाहर वाले देशों में भी प्रसिद्ध है, जितना आप योगा करोगे उतना खुश रहोगे। अपने आप में खुश रहने की कोशिश करिए, जितना आप अपने आप में खुश रहोगे। ऑब्वियसली है, अगर आप गुस्से में खाना भी खा रहे हो तो वो क्या, जल्दी जल्दी में खाना निकलेगा, क्या होगा, फिर उससे एसिडिटी होगी, तेजाब बनेगा। तो मैं रिकमेंड करूँ जब आप गुस्से में हो ना, बिल्कुल भी खाना वगैरह कुछ भी मत खाइए, क्योंकि खुशी से खाओगे तो हमारे शरीर से क्या हार्मोन्स बनते हैं, ठीक है जी, ठीक है जी। तो शाम को जैसे, ठीक है जी। और अगर किसी मरीज को हार्ट अटैक वगैरह आ जाता है घर में, मैं आपको बताना चाहूंगी, मैं सुन रही थी आज, तो क्या करना है उसको ना, आपको मैं बताती हूँ कैसे बैठना है। अभी तो मैं यहाँ पे चेयर में बैठी हूँ, आपको नीचे बैठकर बताती हूँ कैसे बैठना है। 2 मिनट होल्ड रखिए। मान लो किसी मरीज को हार्ट अटैक आ जाता है घर में, तो सबसे पहले उसको क्या करना है, उसको ऐसे बिठा दीजिए, ठीक है, घोटों के बाद, ओके। घोटों के बाद जब बिठाओगे उसके बाद क्या करना है, अदरक तो हमारे घर में सभी के होते हैं ना, तो उसको अदरक का टुकड़ा पीस के कद्दूकस करके दे दीजिए, वो खा लेगा। उसके बाद अगर वो बेहोश हो जाता है, ऐसे करके हो जाता है, तो क्या करना है उसको, बेहोश जब हो गया बंदा
तो उसको क्या करना, मिर्ची या लाल मिर्च वो उसके मुंह में डाल दीजिए, उसके बाद उसको होश आ जाएगा, क्योंकि जीभ स्वाद नहीं जल सकती ना, उसको अदरक चुका सकते हो। इतने एम्बुलेंस वगैरह तो फोन कर ही देते हो। और मेरा रिकमेंडेड ये है कि जब आप गर्म चीजें खाने लग जाओगे, हेल्दी बेनिफिट लेने लग जाओगे, तो आपकी लाइफ बिल्कुल आपकी चेंज हो जाएगी। ठीक है जी। सुबह सुबह गर्म पानी कीजिए, और उसके बाद क्या होता है, अपने मतलब गर्म पानी होता है ना, तो गर्म पानी में प्यार रख के 10 से 15-20 मिनट आप रखिए। उसके बाद नमक और फिटकरी वगैरह डाल के, ठीक है। उसके बाद आपको एक और बेनिफिट बताना चाहूंगी कि जैसे पहले के मतलब फिटकरी वाला पानी भी, तो फिटकरी वाला थोड़ा सा फिटकरी डाल के पानी पी सकते हो आप। उससे क्या होगा, आपका जो लीवर का रोग है, शुगर है, वो भी सही हो जाएगा। आप हेल्दी रहना चाहते हो तो सुबह आप कच्ची चीज प्रेफर करिए सलाद में, जैसे मूली, गाजर, ठीक है। क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे वो कंदमूल खाते थे, ठीक है, उनको ब्रेड पिज्जा वगैरह नहीं था। तो हमारे जीन्स तो हमारे सभी के सेम वही है ना, कि हम कंदमूल खाने वाले बंदे हैं, तो हम क्या से ये चीजें हमारी रिकमेंडेड, हमारे जीन्स उस हिसाब से बने हैं। जैसे आप कहते हो कि मैं पतली नहीं हो रही, मैं पतली नहीं हो रही, तो आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगी कि एक टोपी है कोई कोली में, आप पहले चावल डाल दीजिए, फिर पिज्जा डाल दीजिए, बर्गर डाल, उसके ऊपर पानी डाल दीजिए, गर्म पानी, तो क्या है वो खाला माला से हो जाता है ना। जब तक आप तली भुनी बाहर की चीजें बंद नहीं करोगे, आपका मोटापा कोई भी घटा नहीं सकता। इससे आपको बीपी, शुगर, एसिड, सोजन, खून का रुकना, ठीक है जी, तो हमारे खून का दौरा भी नहीं करता है। तो अब गर्म पानी में मेरे हिसाब से हो सके तो बाल्टी या टब में गर्म पानी में नमक और फिटकरी डालकर आप रखिए, जिससे आपका वो सही हो सके। और सुबह सुबह 10 मिनट आप योगा एक्सरसाइज भी कर सकते हो। आपको मैं कुछ एक्सरसाइज रिकमेंडेड करती हूँ, आपको बताना चाहती हूँ, कुछ रिकमेंडेड करती हूँ, ठीक है जी। ओके, आप देखते रहिए वीडियो। अगर आपको कब्ज की प्रॉब्लम रहती है तो 10 से 15 मिनट आप नीचे दीवार के साथ ऐसे बैठे मलासन में, मलासन से क्या होगा, आपकी कब्ज की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, ठीक है। ओके, कब्ज, ओके, ये ऐसे करके, इससे क्या होगा, हमारे क्या थे पहले इंडियन टॉयलेट्स होते थे, ठीक है, जहां पे हम टॉयलेट करते हैं। अब आज के जमाने में तो इंग्लिश टॉयलेट चल गया है, ठीक है। तो इंडियन जो टॉयलेट थे वो क्या थी, दोनों हमारा क्या मल क्या टांगे ऊपर थी, मल नीचे आ जाता था। बट अब हम कुर्सी के टाइप बैठते हैं, ठीक है, तो हमारा मल प्रॉपर साफ नहीं हो पाता। अगर कब्जी की प्रॉब्लम हो जाती है तो आपको मैं रिकमेंडेड करूंगी कि रात को 1 गिलास गर्म दूध में थोड़ा सा देसी घी डालिए, चीनी डालिए, और रात को पी के आप सो जाइए, जिससे आपका सुबह आप देखोगे टॉयलेट बढ़िया आ जाएगी, ठीक है जी। और चाहे तो गर्म पानी और तली भुनी चीजें तो बिल्कुल ही बंद कर दीजिए। जितने आप तली भुनी चीजें खाते हो, आप बिल्कुल परेशान खुद होते हो, अगले आपकी फैमिली को परेशान करते हो, ठीक है जी। और आप अपने बारे में पॉजिटिव अफर्मेशन कीजिए, ठीक है। आपने अपनी प्रेयर लाइफ बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट ही करना, प्रेयर लाइफ के बगैर तो कुछ भी नहीं है। मैं सुबह सुबह उठ के खुद प्रेयर करती हूँ, जैसे अपने प्रभु के आगे, परमेश्वर के आगे आप घुटनों में आ जाइए, जैसे देखो सुबह आओगे, इससे बेनिफिट ये होगा कि आपका ये देखो टांगे सही रहेंगी, ठीक है, बेनिफिट आपका बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। तो सुबह सुबह करना कि हे परमेश्वर, मैं सबसे बेस्ट बच्चा आपका हूँ, परमेश्वर मैं सबसे सुंदर औरत हूँ, परमेश्वर जी मेरे को अपने फाइनेंस को बढ़ाने की शक्ति दीजिए प्रभु, जिस भी आप प्रभु को मानते हो, ठीक है। और मैं सबसे बेस्ट इंसान हूँ, मैं वर्ल्ड की बेस्ट इंसान हूँ, मैं बहुत पतली हूँ, प्रभु जी आप मेरे को सिर्फ गाइड कीजिए। इससे आपका क्या होगा, आत्मा से आप अटैचमेंट हो जाएगा आपका, ठीक है। जब आत्मा से आपका अटैचमेंट हो जाएगा तो आप जब हमारा सब कुछ क्या आता है, सभी धर्मों मिलकर आत्मा से ही अंदर शरीर है, कोई मंदिर नहीं, कोई मस्जिद नहीं है। जब हमारा आत्मा से मिलन हो जाएगा तो हमें बड़े बड़े कोई भी रोक नहीं सकता, ठीक है। इसलिए प्रभु से हमेशा पॉजिटिव वर्ड बोलिए, किसी के लिए नेगेटिव मत करिए। क्योंकि देखो, मान लो आपने किसी को नेगेटिव वर्ड बोला, या आपको किसी ने बोला, मान लो सपोज करो आपको किसी ने बोला वर्ड, ये नेगेटिव वर्ड है, और आप ये आपका नेगेटिव वर्ड, आप गेट बंद कर लेते अपना, तो नेगेटिव वर्ड क्या होगा, रिटर्न उसके पास गया चिट्ठी, ठीक है। तो इसी तरह आपने बोला, अगला कौन बद्दुआ में कहता है ये भगवान, बस आपको जो किसी ने कह दिया तो भगवान भला करे और शांत रही। कुछ चीजें वक्त के साथ अपने आप निपट जाती है, क्योंकि हम नेगेटिविटी लेके बैठेंगे ना, क्योंकि शरीर कुछ नहीं है, शरीर एक हमारा दर्पण है,
जैसा हम अपने आप को खुद देखना स्टार्ट कर देते वैसे बन जाते हैं। अगर हम सुबह सुबह कहते हैं हाँ यार मैं बीमार हूँ, यार मैं ये हूँ वो हूँ, ठीक है, तो वैसे ही बन जाएंगे। अगर हम कहेंगे मैं फाइनेंशियली ब्लेस्ड हूँ, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, ठीक है, अपने बारे में पॉजिटिव अफर्मेशन लिखिए। अपने बारे में जब आप पॉजिटिव अफर्मेशन देंगे तो देखो शरीर तो हमारा जी मिट्टी है, आज भी मरना और शरीर ने कल भी मरना है, ठीक है जी। शरीर का कोई भरोसा नहीं, आज मैं आपसे बात कर रही हूँ, कल रहूं ना रहूं उसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। इसलिए जब तक हो सकता है पॉजिटिव अफर्मेशन रहिए, ठीक है जी। अगर कोई आपको परेशान करे कोई रिश्ते में तो आप अकेले रहना प्रेफर कीजिए, क्योंकि कुछ रिश्तों को हम छोड़ सकते हैं, ठीक है जी। दर्द जो कैंसर के फोड़े को हम हरदम साथ नहीं रख सकते, ठीक है जी। वीडियो बहुत लंबी हो गया, अगर माफी चाहूंगी अगर मेरे से कुछ गलती से बोला गया हो, ठीक है। सभी ऑडियंस से आप मेरे को बताइए, रिकमेंडेड कीजिए कि मैं किस टाइप की वीडियो बनाया करूं। और आपको मैं कल एक्सरसाइज की कुछ वीडियो बताऊंगी जिससे आप एक्सरसाइज करेंगे और आपका शरीर हेल्दी हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। भगवान मैं आप परमेश्वर से सभी के लिए प्रेयर कर रही हूँ, ए परमेश्वर जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं उसको फाइनेंशियली ब्लेस्ड दो, उसको मेंटली डिप्रेशन जो भी उसको घर में कोई भी दुख तकलीफ है बीमारी है उसको सारी बीमारी से आजाद करो, उसको सोचने की शक्ति दो, उसको सच का रास्ता दिखाइए, उसके लिए क्या बेस्ट है उसको वर्ल्ड की बेस्ट से बेस्ट चीजों से नवाजिए। परमेश्वर परमेश्वर जी आप सब कुछ करने के समर्थ रखते हो। परमेश्वर जी प्रभु यीशु मसीह के नाम सब कुछ मांगते हैं। भगवान जी आप सब कुछ कर सकते हो। इन सभी को इतना ब्लेस्ड करो कि इन्होंने कभी सोचा नहीं हो, वर्ल्ड का बेस्ट इंसान बना दो। आमीन। थैंक यू वेरी मच।